राजवीर जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। दूसरा पेन दो, ये कैसा पेन दिया, इससे हमसे लिखा नहीं जाता है। तो आज हम लोग वो चल रहा था हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। तो हमने होमवर्क में आपको कहाँ तक दिया था जरा 20 बताना। तक। हाँ 20 तक। 20 तक, जिसमें आपका कुछ कुछ सवाल नहीं बना है, तो बाकी बन गया है जो ये छोड़े उसके अलावा। तो मतलब 6, 10 और 12 ये बताना है हमें। और इसमें एक एक्स्ट्रा था। कौन सा? 6, 10, 12 ये 3 दिख रहा है और 18 भी नहीं बना था मेरे से। अच्छा चलो भाई, तो आपका डाउट पहले क्लियर किया जाए। और उसमें 3, ये 8 का जो 2 है ये बन तो गया था लेकिन लॉजिक नहीं समझ आया। ठीक है, 6, 8, 10, 12, 18। चलो जी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हारा डाउट्स है 6, 8, 10, 12, 18। तो पहले ये सवाल सारा करेंगे, उसके बाद अपना कंटिन्यू करेंगे आगे क्या कहानी है। तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6, ML अग्रवाल, एक्सरसाइज नंबर 5.5। हाँ। और वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। आओ जी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहे हैं, दिख रहा है कि बड़ा करें और ठीक है ना। हाँ। और नीचे करें क्या इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। दो कोई नंबर है, उनके नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 45 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, डिटरमाइन द नंबर। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से। दो नंबर है, एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, यही बात बोल रहे हैं। एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। इन्होंने क्या कहा है, स्मॉलर नंबर है, तो मान लेते हैं स्मॉलर नंबर x है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। क्या मतलब हुआ, स्क्वायर स्मॉलर नंबर का अगर स्क्वायर करें तो वो बड़े नंबर के 4 गुना के बराबर होता है। तो स्क्वायर नंबर अगर x है, इसका स्क्वायर करें तो ये बड़े नंबर के 4 गुना होता है, यही बात है ना। फिर से समझो क्या लिख रहे हैं। बड़ा नंबर को तो कुछ भी लिखे नहीं, बता रहे ना, x तो लेट कर लेंगे ना, कुछ तो निकाल लेंगे। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। तो मेरे पास 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, मतलब ये समझ लो लार्जर नंबर है। तो अगर छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो 4 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर होता है। तो भैया लार्जर नंबर x स्क्वायर बाई 4 नहीं हो गया। लार्जर नंबर अगर स्मॉलर नंबर को x पकड़ा, हाँ। और स्मॉलर नंबर को x पकड़े, फिर एक शर्त इन्होंने कहा कि छोटे नंबर का स्क्वायर जो है वो बड़े नंबर के 4 टाइम्स है। तो बड़े नंबर का 4 टाइम्स जो है वो छोटे नंबर का स्क्वायर है। तो बड़ा नंबर क्या बन गया, x स्क्वायर बाई 4 बना। तो ये लार्जर नंबर जो बन गया वो x स्क्वायर बाई 4 बन गया। एम आई राइट? हाँ। अब इन्होंने कहा है, दोनों नंबर पता चल गया। अब इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि दोनों नंबर के स्क्वायर को अगर हम जोड़ें, नहीं डिफरेंस करें, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 45। तो बड़े वाले का स्क्वायर बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर बाई 4, ये बड़ा नंबर है, इसके स्क्वायर में से छोटे नंबर का स्क्वायर घटा दें तो आंसर आता है 45। बात समझ में आया? डिफरेंस था। हाँ डिफरेंस ही तो लिखा था, पढ़े नहीं क्या? देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 45। उसमें कह रहा है जो द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, तो किसको पहले किसको बाद में लिखेंगे? बड़े नंबर का स्क्वायर तो बड़ा होगा ना हमेशा, छोटे नंबर का स्क्वायर तो छोटा ही होगा। इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, नहीं? बोलो, 5 का स्क्वायर बड़ा होगा कि 4 का स्क्वायर बड़ा होगा? 5 का। तो भाई बड़े नंबर को पहले लिखेंगे, छोटे नंबर को बाद लिखेंगे। और कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। तो एक इक्वेशन से हमने पहले स्मॉलर नंबर को एक्सलेट किया और उससे एक इक्वेशन बना के लार्जर नंबर निकाला, दोनों के डिफरेंस। अब करो इसको, कैसे करेंगे, सॉल्व करो। ये हो गया x पावर 4 और डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक चल रहे हैं? अगर हम सबको 16 से डिवाइड दे दें तो क्या बनेगा, x पावर 4 यहाँ पे 16x स्क्वायर और 45 इंटू 16 कितना होगा,
45 इंटू 16, 16 25 80, कैरी 8, 16 64, 64 और 8, बोलो कितना होगा? 64 और 8 कितना होता है? 72, 72। 72। तो ये -72 ये हो गया, है ना। अब 72 को ऐसे ब्रेक करना है कि वो 16 आ जाए। देखें हो जाएगा। 720 को ब्रेक करें तो 360, 180, 90, 45, 16, 45, अभी अभी पे 3, 15 है ना, 3, 5, बताओ किससे किससे बनेगा? 16 लाना है, 16, 5 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 14, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, नहीं हो रहा। 16 3 48, 5 3 15, नहीं, 5 3 15 दूना 30 दूना 5 3 15, ये बन गया ना 36, और ये बन गया लो x पावर 4, 36 माइनस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बन गया? x पावर 4 माइनस 36 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 720 इक्वल टू 0। तो ये x पावर 4 में से अगर हम क्या कॉमन लें? एक्स स्क्वायर, हाँ, तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 20 कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक एक्स स्क्वायर माइनस 36 हो गया और एक एक्स स्क्वायर प्लस 20 हो गया इक्वल टू 0। तो आइदर और एक्स और पे स्क्वायर, जाना ही नहीं पड़ेगा तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो गया, यानी एक्स का वैल्यू रूट ओवर 36, यहाँ दो वैल्यू आ गया, +6 -6, माइनस वाला छोड़ देंगे प्लस वाला ले लेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0 आ गया, यानी एक्स स्क्वायर -20 और एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर -20, तो पता नहीं क्या क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया, इसको छोड़ ही दो। तो ये 6 ही बना, तो एक्स क्या माने थे? 6। तो स्मॉलर नंबर क्या निकल गया बोलो? 6। स्मॉलर नंबर आपका निकल गया 6, और लार्जर नंबर क्या निकल जाएगा? लार्जर नंबर क्या बनेगा? 9। एक्स स्क्वायर बाई 4 था, यानी 36 बाई 4 यानी कि 9। तो 6 और 9 ये आपका आंसर है। चेक हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, हो गया ना। आगे बढ़े। 6 नंबर के बाद आपका प्रश्न है 8 नंबर। आइए देखते हैं 8 नंबर में क्या क्या दे रहा है। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के दे रहा है। हाँ, 8 तो का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 का सब पार्ट 2 कह रहे हो। पढ़ते हैं। फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे? एक x होगा, x+2 होगा, x+4 होगा, समझे हो कि नहीं? ऑड इंटीजर का कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ऑड क्या होता है? ये तो इवन में भी 3, तो ऐसे ही करते हाँ, हम लोग। 5 7 9। तो अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले रहे हैं, इसके लिए हम x पकड़ रहे हैं, तो इसके लिए 2 जोड़ना होगा, इसके लिए 2 और जोड़ना पड़ेगा। इवन में भी तो यही सेम है। खाली कॉन्सिक्यूटिव रहेगा तो एक एक जोड़ते हैं, कॉन्सिक्यूटिव के साथ इवन या ऑड लगा दिया तो 2 जोड़ेगा। ठीक है, आगे सुनो। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लीजिए, और तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बाद क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 83। सबके स्क्वायर का जोड़ 83 होगा। तो आइए, क्या दिक्कत है? ये तो बन जाना चाहिए था। मेरे को लगा ये ऑड के लिए कुछ ज्यादा जोड़ना है, 3-4 जोड़ना है। कैसे? ऑड नंबर के, इसको ऑड नंबर का जोड़ कितना बताया इन्होंने? 83 होगा। चलो सॉल्व कराओ मेरे को। ये एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 83 इक्वल टू 0। ठीक किए? सही है। तो क्या किए बोलो तो? इसको एक्सपेंशन किए, जस्ट a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर 4x 8x कितना हो गया? 12x, और 16 4 20 63 हो जाएगा। माइनस 63 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड जा सकता है। हाँ, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। 7 और 4 से ये बन जाएगा। फैक्टर हम कर नहीं रहे, कर लोगे ना? x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -7 आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। ये छोड़ देना, ये ले लेना। तो 3 आ गया। 3 मतलब पहला नंबर 3 है, तो 3 है, 5 है और 7 है। तो आंसर होगा 3 5 एंड 7। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट बना के लिखना ढंग से। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद आपने कहा है 10 बता दीजिए। आइए देखते हैं 10 में क्या है।
10 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? 2 डिजिट नंबर होगा। हाँ ठीक है। कह रहे हैं एक सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कोई फ्रैक्शन की बात कर रही है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि मेरे पास लेट न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर हमको x मान लिया और डिनोमिनेटर कितना मान लिया, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा x बाई 8 माइनस एक्स। ठीक है, इन्होंने कहा था किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जोड़ करके 8 है, तो अगर दोनों जोड़ के 8 है, अगर न्यूमरेटर को हमने x पकड़ लिया है तो डिनोमिनेटर 8 में से x घटा दो, जो बचा वो डिनोमिनेटर है, वही तो है फ्रैक्शन। अब आगे इनका प्रश्न ये है कि इफ 2 इज एडेड टू द बोथ, अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं कि ये x है और ये 8 माइनस एक्स है। कह रहे हैं दोनों में अगर हम दो दो जोड़ें, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज, आपका फ्रैक्शन क्या था, x डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स इंक्रीज्ड बाई 4/35, इतने से बढ़ जाएगा। अगर पिछले दिन भी बताए थे इंक्रीज्ड बाई और इंक्रीज टू का लैंग्वेज, बाई बोलता है मतलब आपके फ्रैक्शन से इतना बढ़ जाएगा, और इंक्रीज टू बोलेगा मतलब नया फ्रैक्शन ही ये बन गया। यहाँ तक मैंने किया था ये, तो फिर सॉल्व करो ना, x solve ही प्लस, नहीं हुआ। देखो x प्लस 2 हो गया ये, और नीचे 8 10 प्लस माइनस एक्स 10 माइनस एक्स हो गया, और इसको अगर हम लोग करें तो क्या करेंगे, चलो इसको इधर लेके आ जाते हैं, x डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 4/35। ठीक चल रहा है? हाँ। चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करें कि यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या आ रहा है, 10 माइनस एक्स और यहाँ पे 8 माइनस एक्स, एम आई राइट? हाँ। अच्छा, अगर ये एलसीएम से ये कट गया, मतलब इसका इंटू इससे होगा, तो इसका मतलब हो गया x प्लस 2 से इंटू करो 8 माइनस एक्स में, और इससे ये कट गया मतलब इसका इंटू इससे होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नई बात तो कुछ है नहीं। ठीक है, आगे सुनो, इसका इंटू करो, x से करोगे तो क्या आएगा, 8x अच्छा 8x सॉरी, और x करोगे तो एक्स माइनस स्क्वायर x² प्लस 16 माइनस 2x, यही आएगा। हाँ। और इसमें इंटू करोगे तो 10x माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना। हाँ। और नीचे इंटू करोगे तो क्या आएगा, 10 से 8 में 80 माइनस 10x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/35। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बचा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर, 2x और 8x बचा 6x और ये 16, और माइनस, चलो खोल दो इसके, माइनस 10x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे अगर हम सजाएं तो एक्स स्क्वायर 10x और 8x 18x और 80 ना, इज इक्वल टू 4/35। एक बार सजाओ इसको भाई, ये एक्स स्क्वायर कट रहा है, प्लस माइनस कट जा रहा है, कट जा रहा है। 10x और 6x कितना बच रहा है, माइनस 4x 4x और प्लस 16, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 4/35। ठीक है, ऊपर से अगर हम -4 या 4 कॉमन ले लें, या -4 जो आपको ठीक लगे, तो x माइनस 4 बचेगा। हाँ। और नीचे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 4/35। तब तो 4 कट जाएगा, लेकिन माइनस बच जाएगा। तो कोई बात नहीं, -35 लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, इससे इस इधर तो 1 है, इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, और 35 से करेंगे तो -35x और प्लस 140। ठीक है, ये वाला माइनस इफेक्ट ले लिए हम। ठीक है ना, चलो एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 35x प्लस 80 माइनस 140 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 35 से 18 जाएगा, कितना बचा, 17, 35 से 18 जाएगा तो 13 बचेगा शायद से। 17x, हाँ। 35 से 18 जाओगे तो 17 बचेगा, और 80 से 140 चला जाएगा तो 60 है ना। ठीक है, मेरे 120 पे सेट कर आया। कैसे 120 क्यों बचेगा,
140 से 80 जाएगा तो यहाँ 20 40 60 ही तो होगा। अब ये 12 और 5 से बन जा रहा है, नहीं ये तो प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस आना चाहिए। ओ सॉरी ये प्लस है, नहीं ये माइनस हो जाएगा ना, अभी तो कहीं माइनस गलती हो रहा है क्या? ये प्लस 80 है, 3500 मेरा का भी ऐसा ही कुछ इक्वेशन बना था। माइनस माइनस प्लस 140 ठीक तो है। माइनस 140 में तुम बनाए हो इसको? हाँ कहाँ बनाए हो देखें एक बार, रुको इसमें देखें। तो ये 12 5 17 से बन जाना चाहिए था, 12 और 5 आएगा। पर वो ऐड में नहीं आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है। फिर से गलती कर दी क्या? अरे हिम्मत नहीं हो रही कि हम पीछे से फिर चेक करें। दिखाओ तुम्हारा कहाँ बनाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं बनेगा तो बता देते हैं। मेरा ये रहा 10 नंबर, ये रहा। यही तो है। तुम तो और लीपे हो हमसे भी ज्यादा। हम यहाँ आ गए 35 पे आ गए हम तो। अरे बाप रे, चलो फिर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,04 क्या जाए। हाँ हाँ आ जाओ। इन्होंने देखो पिछले तो कुछ गलती होगी, उसको काट देते हैं, फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब देखने वाले भाई हमें थोड़ी ना प्री रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं, क्लास में जो गलती हो रही देखो। इन्होंने कहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये डिफरेंस था, यही कहा ना, यही था ना, हम लोग यही लेट किए थे ना। हाँ तो इन्होंने कहा कि अगर हम दोनों में 2 ऐड कर दें तो हमारे जो फ्रैक्शन थी, ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, उससे इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड बाई है, कौन डिक्रीज बोल रहा है? 4/35 इंक्रीज कर जाएगा, ये क्वेश्चन है इनका, है ना। हाँ चलो तो यहाँ पे हो गया x+2 और यहाँ पे 8 और 2 10 माइनस एक्स, और इसको उठा के इधर ले आए तो x डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स। हड़बड़ हड़बड़ में गलती हो जाती है, इसलिए सावधानी से, एग्जाम में भी यही सब होता है। पर हम लोग भी तो नॉर्मली कर रहे थे। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो आता है 10 माइनस एक्स और 8 माइनस एक्स। 10 माइनस एक्स से 10 माइनस एक्स कट गया, x+2 और 8 माइनस एक्स में इंटू करना होगा। तो x से इंटू करना है 8 माइनस एक्स में, और 2 से इंटू करना है 8 माइनस एक्स में। ये हो गया आपका, सेपरेटली क्यों कर रहे हैं? ताकि गलती ना हो। इससे ये कट गया, बच गया x, और x से इंटू करना है 10 माइनस एक्स में, और इधर बच रहा है 4/35। इतना दूर तक तो ठीक चल रहे हैं। हाँ। आ जाओ मल्टीप्लाई करो, 8 से x में इंटू होगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2x, यही होगा, और माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से इंटू होगा 8 माइनस एक्स में, और माइनस एक्स से इंटू होगा 8 माइनस एक्स में, 4/35। ओके चलो जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, 8 और 2 से ये 6 बच रहा है, और प्लस 16 बचा, माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, 10 8 80 हो गया, 10 से 10x हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/35। आगे चले। हाँ। तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, कट जाएगा, और मेरे पास नंबर में बचा 4x, और ये बचा 16 माइनस 4x बचा, और नीचे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है, 8 है और x 10, ये कितना हो गया, 18x है ना। हाँ -18x। हाँ, और प्लस 80 इक्वल्स टू 4/35। तो ऊपर अगर हम 4 कॉमन ले लें तो बच रहा है 4 माइनस एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल टू 4/35। ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे बचा 1 है, तो 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80, 35 से करोगे 35 71 140, और माइनस 35x, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -18x माइनस 35x प्लस 80 माइनस 140 इक्वल्स टू 0, ठीक वही जगह तो फिर पहुंच गए हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 17x ना, हाँ। और माइनस 60 इज इक्वल टू इतना, घूम फिर के तो वही आ गया। चलो देखते हैं, यानी हम वहां सही थे। 60 को ऐसा ब्रेक करो कि 17 आ जाए, तो 2 से काट दिया 30, 2 से काट दिया 15, 3 से काट दिया 5, और 5 से काट दिया 1, है ना। हाँ। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 5 या 15, 15 में से 4 जाएगा, 12 में
माइनस करना, 15 15 2 इन दोनों 4 दूनी 12, 12 5 17 प्लस होना चाहिए ना। 5 into 4 20 20 minus 3 हाँ 20 माइनस 3 से बन जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 3 60, और ठीक ही पीछे बनाए थे धत, पीछे इतना मेहनत फिर करवाया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, x कॉमन ले लिया, x प्लस 20 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। एक x माइनस 3 आ गया, एक x प्लस 20 आ गया, तो ये तो माइनस वैल्यू देगा, छोड़ ही दो। x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 पकड़े तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, और x प्लस 20 को अगर 0 पकड़ोगे तो x का वैल्यू माइनस 20 आ गया। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इन्होंने पूछा था कि मेरा फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन होगा x बाई 8 माइनस एक्स पकड़े थे हम, तो यानी 3 बाई 8 में से 3 जाएगा 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका सवाल, दिमाग खराब करने वाला। पीछे तो ठीक ही किए थे, ठीक ही आए थे ना, तुझे इतना दूर तक तो आ ही गए थे, 20 और 3 से। नहीं, हम लोग को माइनस 17x भी था, और वहाँ क्या है प्लस, यहाँ प्लस हो गया। कहाँ गलती की, वीक तो गलती कर दी क्या? कुछ तो हुआ, यहाँ भी तो माइनस 18x है। चलो ठीक, प्लस 35 वाला हो गया, और यहाँ प्लस है, प्लस 17x है। ठीक है, चलो देख लेना। आगे बताओ कौन सा है, 10 के बाद क्या बोले थे, 12। 12 नंबर क्या प्रश्न है भैया, आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि एक 2 डिजिटेड नंबर है इन सच दैट, 2 डिजिट का कोई नंबर है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 6, दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 6 है, तो इसको x मानेंगे, तो इसको 6 बाई एक्स मानेंगे। तो देखो लेट, हमने माना टेंस डिजिट को x, तो यूनिट डिजिट को क्या मान लिया, 6 बाई एक्स। तो क्वेश्चन में बोल कैसे रहा है, लिखा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, उनके डिजिट को मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। तो अगर 2 डिजिट हैं और दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके 6 है, पहला डिजिट x पकड़ रहे हो, तो दूसरा डिजिट क्या आएगा, 6 बाई एक्स ही आएगा ना। हाँ। तो हमने इसको मान लिया, ये एक रैंडमली इसको टेंस को यूनिट माना, ये यूनिट हो गया ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, तो इसमें नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर यानी 10 इंटू एक्स प्लस 6 बाई एक्स, यही ना। तो ये नंबर बना ओरिजिनल नंबर। अब वो आगे क्या कह रहे हैं, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अगर हम डिजिट को रिवर्स कर दें, 6 बाई एक्स इधर कर दें और x इधर कर दें, तो न्यू नंबर जो बनता है बाय रिवर्सिंग द डिजिट, न्यू नंबर जो बना वो क्या बना, न्यू नंबर बनेगा 10 इंटू 6 बाई एक्स और प्लस एक्स, यही ना। तो 60 बाई एक्स प्लस एक्स, ये न्यू नंबर बना। तो कह रहे हैं कि अगर आप डिजिट को रिवर्स करोगे, मतलब ओरिजिनल नंबर के साथ 9 जोड़ो, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये क्या कह रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज 10x प्लस 6 बाई एक्स, इसमें अगर हम 9 ऐड करें तो डिजिट के रिवर्स हो जाते हैं, यानी ये नंबर बन जाता है 60 बाई एक्स प्लस एक्स बन जाएगा। समझ में आया मेरा बात, ओरिजिनल नंबर में 9 जोड़ने से डिजिट के रिवर्स हो जाते हैं, डिजिट रिवर्स हो जाते हैं मतलब नया नंबर जो बन जाता है वो उसमें डिजिट पलटे हुए रहते हैं। तो सॉल्व करो इसको, ये क्या हो गया, सारा x एक तरफ ले आओ, 10x प्लस 6 बाई एक्स माइनस 60 बाई एक्स माइनस एक्स, और चलो एक की तरफ सारा रख लेते हैं, प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। हाँ चलो भाई, क्या करो, सब में x से इंटू करो, तो x खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस ये x से 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 60 माइनस इसमें x से इंटू और इसमें x से इंटू करोगे तो 9x इक्वल्स टू 0। क्या किया, सबको x से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि फ्रैक्शन को हटाना था। 10x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 9x और प्लस 9x, और 60 से जाएगा तो 54, तो आप इसको 9 से डिवाइड दे दोगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ। अब ये 3 2 से बन ही रहा है, देख ही रहे हो, x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 हो गया इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 3
और x माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इधर देखो अगर हम x प्लस 3 को 0 मानेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा जो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन x माइनस टू को 0 मानोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा जो एप्लीकेबल है। तो हमसे पूछ रहे हैं वो नंबर क्या था, तो नंबर हमारे हिसाब से क्या था बताओ। नंबर मेरे हिसाब से ये था, क्या था 10x प्लस 6/x। तो अब नंबर क्या बनेगा 10 इंटू 2 प्लस 6/2, तो ये हो गया 20, ये हो गया 3, दैट इज आंसर हो गया 23। दिस इज योर आंसर। अब देखो 23 था, अब इसको बदल देंगे अगर तो 32 बनेगा। 32 और 23 में अंतर कितने का था, 9 का। यही तो था उन्होंने कहा था कि नंबर जो था आपका 23, इसमें आप 9 जोड़ोगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, 32 बन जाएगा। यही तो बोला था, हो गया, क्या दिक्कत था। चलें आगे। तो अभी इन्होंने आगे का एक क्वेश्चन पूछा है, आपने कौन सा पूछा 18। चलो एक 18 नंबर दिखा देते हैं पहले, फिर अपना सवाल शुरू करते हैं। 18 नंबर क्या कर रहा है उधर, अरे दुष्ट, इधर देख। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 68, पेरीमीटर मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, और डायगोनल दिया हुआ है 26, तो फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, डायगोनल से हम लोग क्या करेंगे, सब पता चलेगा। देखो क्या हुआ है, इन्होंने कहा है कि पेरीमीटर आपको हम 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है इन्होंने 68, बोलो 68 दिया है। हाँ। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2 से ये कट जाएगा, एल प्लस बी दोनों जोड़ करके 34 है। तो अब ध्यान से देखो, अब हम लेट कर रहे हैं, एल को हम एक्स पकड़े तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 34x, 34 माइनस एक्स। हाँ। और इन्होंने कहा कि इस जो आपका रेक्टेंगल है इसके डायगोनल की वैल्यू दिस वन है ना, डायगोनल मतलब एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर के हिसाब से समझें तो ATP डायगोनल का वैल्यू का फॉर्मूला होता है, डायगोनल इन्होंने दिया हुआ है 26, और डायगोनल का फॉर्मूला आपको याद है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट वही तो होता है ना। अब ये क्या हो जाएगा, एल कितना दिया हुआ है मेरे पास, एल दिया हुआ है एक्स, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, बी दिया है 34 माइनस एक्स, तो 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया 26 हो गया। अगर हम इस रूट को हटाना चाहते तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। कभी भी रूट कैसे हटता है, स्क्वायरिंग करने से। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, 26 का होल स्क्वायर 676 होता है, ठीक है ना। चलो भाई खोलो जरा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 34 का स्क्वायर कितना हुआ 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 3 12 दूना 24, 25 का 5, कैरी 2 3 3 9 2 11, 1156 माइनस 34 2 जा 68 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 676, ठीक है। चलो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, 68 एक्स इधर आ गया, 676 घटाओ 1156 से, कितना घटेगा 1156 से 676 घटा दो तो 0 हो गया, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 480 बचेगा, ठीक है। तो इसको हो गया 0, अब इसको 2 से डिवाइड दे दो कितना बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर 3x और यहाँ 240 है ना। अब 240 को ऐसा ब्रेक करो 3 आ जाए, 240 को ब्रेक करो कि 3 आ जाए, हाँ प्लस करके लाना है तो जी जी, प्लस करके 3 तो आ ही नहीं पाएगा। नहीं गलती हुआ क्या, हमें ए बी चाहिए ना। रुको देखते दो क्या गलती किया, सॉरी, उनके डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल 26 का स्क्वायर कितना हो जाए 26 है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इस तरह से ना बना के 2 वेरिएबल से बनाए, बन तो ऐसे भी जाना चाहिए। गलती कहाँ हुई है, कुछ गलती की है क्या, आपने 34 का स्क्वायर में तो कहीं नहीं हो क्या, नहीं 34 का स्क्वायर तो ठीक है, 34 ठीक ही तो कर रहे हैं, हो रही बार बार। चलो फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं।
इन्होंने कहा है कि पेरीमीटर 68 है, मतलब ये ठीक है। तो हमने लेंथ को पकड़ा था कितना, कुछ गलती हो गई है, लेंथ को पकड़ा था x और ब्रेथ को पकड़ा था 34 माइनस एक्स, हाँ क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी का वैल्यू उन्होंने 68 दिया था, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 34 हुआ था। गर्मी के कारण हम लोगों का दिमाग फेल हो गया है, कोई बात नहीं, नियम जब सही है तो हो जाएगा। इन्होंने कहा कि इसके जो डायगोनल है वो 26 है, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है। तो एल का वैल्यू है हमारे पास एक्स और ब्रेथ है 34 माइनस एक्स, तो ये कितना हो गया 26। स्क्वायरिंग करेंगे अगर, स्क्वायरिंग कितना होगा भाई, ये एक्स स्क्वायर और ये 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26, है ना। तो अब ये बच्चा कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ठीक चल रहे हैं, 34 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 टू जा 68 एक्स, है ना। हाँ और 26 का स्क्वायर कितना, हो नहीं पाएगा। हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो, होल स्क्वायर था, क्या होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर है 34 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंडिविजुअली क्यों कर दिए। तो कोई ना, फॉर्मूला तो लिखे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा और 26 का स्क्वायर कितना होता है, 26 का स्क्वायर में को याद है 676 होता है, फिर भी करके देख ले रहे हैं। 26 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 6 दूनी 12 दूनी 24 का 6 दूना 12 दूना 24 और 3 27 कैरी 2 दूना 4 2 6, ठीक तो है। तो एक तरफ ले आओ जरा, ये 6 है कि 0, कौन सा, ये 6 7 ये वाला, नहीं ये 6 है 676 एक्स स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर कितना हुआ था, 34 का स्क्वायर होगा 4 4 16, एक कैरी 4 3 12 24 25 का 5 कैरी 2 3 का 9 2 11 11 56 ही आ रहा है। अरे भगवान कहाँ गलती कर रहे हैं हम, गलती तो हो रहा है बच्चा, कहाँ गलती हो रही है। 34 का स्क्वायर होता है 1156 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 68 एक्स माइनस 676 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 68x। एक और भी तरीका है, 2 इक्वेशन से तो झट से बन जाता है, लेकिन एक इक्वेशन में कोशिश में चले। 1156 से आप 676 घटा दो, कितने बचेगा 0 8 और यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 480 तो बच रहा है प्लस 480 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम ओहो 68 को हम 6 क्यों लिख दिए, तभी तो गलती हो रहा था, यहाँ 68 था हम 6 लिख दिए थे गलती से, सॉरी। एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 240 इक्वल्स टू 0। अब बन जाएगा ब्रेक। हाँ अब x का जो वैल्यू आएगा इसमें बिठा देना, और उन्होंने एरिया पूछा है, तो एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ निकाल के एरिया बिठा देना। आ गया ना इधर, चलो देखते हैं क्या हुआ। दिमाग मेरा खराब है और कुछ नहीं, हम पागल हो जाएंगे कुछ दिन में, गर्मी खूब ज्यादा है ना कलकत्ते में हमारे, इतनी भी ज्यादा तो नहीं है। बाहर थोड़ा घूम के आओ एक बार तब पता चलेगा, कमरा एसी में बैठे हो तो पता नहीं चल रहा है। चलो 240 को ब्रेक कराओ, प्लस करके 32 लाना है, 120 और इधर कितना होगा 60 30 और ये कितना हो जाएगा 15 16 और 15 कितना होता है 16 15 31 हो जाएगा, 32 लाना है, 3 5 15 5 3 5 यहाँ 15 2 30 और 30 पे तो 4 सारे नहीं 32 लाना है, कैसे करेगा बताओ। 2 2 4 4 2 8 8 प्लस नहीं हो रहा बच्चा, 34 आएगा क्या, हाँ यार हम कहीं से पागलपन कर रहे हैं, 34 होगा। तुम्हारा सब साथ ही में रह कर के हम भी बढ़ गए, 34 आ गया ना इधर। 34 कैसे बना ये 5 3 15 कितना कितना से बना बताओ, 5 3 24 और 10 है ना, 24 और 10 से बन गया, 24 प्लस 10 x प्लस 240। बताओ इतने छोटे छोटे सवाल में हम फंस रहे हैं, बड़ी घनघोर बेइज्जती हो जाएगी हमारी तो राजवीर जी आपकी वजह से। x माइनस 24 और 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 24 आ गया और x माइनस 10 आ गया, तो
एक एक्स का वैल्यू 24 आ रहा है और एक एक्स का वैल्यू 10 आ रहा है। अगर आप लेंथ को 24 पकड़ रहे हो तो ब्रेथ कितना हो जा रहा है? 10 हो जाएगा। और अगर लेंथ को आप 10 पकड़ रहे हो तो ब्रेथ आपका 24 हो जाएगा। एरिया लेकिन दोनों कंडीशन में सेम ही आएगी। क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 24 इंटू 10 दैट इज 240। ये आपका आंसर है। देखो क्या क्या गलती की है यहाँ पे। 68 लिखना था, हम 6 लिख दिए। पहली गलती तो यहाँ हो गई। दूसरा यहाँ गलती कर रहे हैं, 68 में अब 2 से डिवाइड दिया तो 34 बचना चाहिए, हम 32 लिख रहे हैं। बाकी सब ठीक था। तुम्हारे साथ रह के हम भी गंवार हो गए हैं। वैसे भी हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो क्या करें। चलो जी, तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो गया सारा? यस। तो अब आगे की तरफ चला जाए तो थोड़ा सा हाँ 2-4 सवाल करो। आज कहाँ तक किए थे लास्ट हम लोग? लास्ट किए थे 19 किए थे। तो आज हम लोग 21 कर रहे थे, 23 करते हैं, 25 करते हैं, 27 करते हैं। पहले इतना दूर करते हैं और 29 कर लेते हैं। उसके बाद अगले दिन ये खत्म कर देंगे। ज्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं आज, ज्यादा तुम्हारा डाउट में ही ज्यादा समय लग गया। कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन रखे थे डाउट के नाम पे। कोई बात नहीं, चलो। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 2-4 और बनाएंगे और उसके बाद में बातें चर्चा आगे चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कह रहे हैं कि मोहिनी विशेस टू फिट 3 रॉड्स टुगेदर इन अ राइट एंगल। वो कह रहे हैं राइट एंगल के शेप में। वो राइट एंगल वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, h स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैसे ही बनता है। इट्स हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं कि 3 रॉड लगाए गए हैं और तीनों राइट एंगल शेप में लगाए गए हैं। इन्होंने कहा है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द बेस। बेस जितना भी होगा उससे 2 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा। ठीक है, ठीक है। एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द, इससे 4 सेंटीमीटर है, यानी इससे 4 सेंटीमीटर अगर लॉन्गर है तो ये वाला इससे भी 4 सेंटीमीटर छोटा होगा। क्या क्या क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज इससे 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अच्छा। और इससे 4 बड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं ना ये वाला इससे 4 छोटा होगा। हाँ। जैसे हम ये कहें कि मेरा x-2 हो गया। हाँ, जो समझ गए ना कि हम कह रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि पवन सर तुमसे 20 साल बड़े हैं, तो तुम इसका उल्टा भी तो सोच सकते हो कि राजवीर हमसे 20 साल छोटे हैं। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज इससे 4 बड़ा है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से 4 छोटा है, यानी तुम जो कहे वही बात हुआ, x-2 आ गया। तो ये कह रहे हैं हमें तीनों रॉड का लेंथ बता दो। क्लियर हो गया या और बताएं तरीका? ये समझ में आ गया या दूसरा तरीका भी लगाएं? दूसरा तरीका ऐसे है कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है हाइपोटेन्यूज को ही x लेट कर लो। हाइपोटेन्यूज बेस से 2 बड़ा है तो इससे 2 बढ़ा कर 2 घटा दो, और इससे 4 बड़ा है तो इसको 4 घटा दो। ऐसे भी तो सोच सकते हैं। ये हमको ज्यादा इजी लगा, है ना। तो अब ये भी हो एक ही बात है, घुमा फिरा के वही आंसर निकल जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर से समझा दें, समझ गए हो? सही है। अगर हम इसको x पकड़ रहे हैं तो इससे 2 बड़ा इससे 4 छोटा, हम जो बार बार कनेक्ट कर रहा है उसी को x पकड़ लिए। इससे 2 बड़ा है इससे 4 छोटा, 4 बड़ा है तो इसको 4 छोटा कर दिया, इसको 2 छोटा कर दिया। हाइपोटेन्यूज मेरा x स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर मेरा x-4 हो गया, और बेस मेरा x-2 हो गया। ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, ठीक है। तो भैया ये तो x स्क्वायर x से कट गया। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, उधर जाएगा माइनस और कट ही जाएगा। और प्लस है। हाँ तो पढ़ा रहे हैं तो वो उसको हम कहाँ मना कर रहे हैं। तो मेरे पास इधर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है, 8 और 4 कितना बचा है, 12x बचा है, और 16 और 4 कितना बचा है, 20 बचा है, इज इक्वल टू 0 है। तो 10 और 2 से तो उठ ही जाएगा ये। तो x माइनस 10 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 10 है। 2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 में से 2 छूटेगा तो 0 हो जाएगा। 0 तो कोई सी साइड होती नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो हम 10 को लेके चलेंगे। हाइपोटेन्यूज मेरा 10 हो गया, बेस उससे 2 छोटा है 8 हो गया, और परपेंडिकुलर उससे 4 छोटा है मतलब 6 हो गया। दिस इज द ट्रिपलेट। ये आपका ट्रिपलेट बन गया। इजी है। फेयर जब बनाओगे तो अच्छे से बना लोगे। हम तो जस्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन है ये। है कॉन्जिक्यूटिव इवन बन गया है। 6 8 10 ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े थे 8 में, याद है?
पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8 में कौन पढ़ाता था तुमको? 9 8 दोनों साल पढ़ाई है वो, और 6 में 7 में 7 में तो वही पढ़ाई। हम 7 में नहीं, हम तो 6 में पढ़ाते थे। 7 का एंड से वो पकड़ी थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। लेकिन सिखा ही नहीं तुमको कुछ बच्चा, हमको तो यही दुख है। पैसा लिए भर भर के तुम्हारी मम्मी से, और मम्मी से दुश्मनी भी कर ली। क्या हम लोग को फुल घर का कहानी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई बात नहीं। इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ रोज इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5, then the total number of seats is increased by 375. How many rows are there in the year? समझ गए क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये कह रहे हैं एक ऑडिटोरियम है, और ऑडिटोरियम में हमने जो सजाया है वो ऐसे सजाया है कि जितने हमारे पास रो थे, रो समझते हो, ऐसे ऐसे को रो बोलते हैं, और जैसे मान लो यहाँ पे एक्स रो है, तो आगे वाले चेयर में भी एक्स रोज, एक्स चेयर भी थी, ऐसे ऐसे चेयर भी एक्स थे। मतलब अगर यहाँ 10 है तो पहले वाले में 10 लगे थे। तो इसका मतलब है कि टोटल सीट हमारा कितना रहा होगा? लेट नंबर ऑफ रोज हमने पकड़ा हुआ है एक्स। तो कॉलम्स हो गया एक्स। नहीं, कॉलम नहीं पकड़ सकते, रोज बोला हूं ना, तो हम हर रो में वही का बात होगा, उतना कॉलम हो गया। तो नंबर ऑफ रोज एक्स हो गए, और नंबर ऑफ सीट इन ईच रो, सीट इन ईच रो कितना हो गया बच्चा? एक्स हो गया। तो टोटल सीट हमारे पास कितना होगा? दोनों एक्स कैसे लेड कर दिए? बोला है ना कि जितना रो है उतना ही सीट भी है हर रो में, तो एक्स एक्स हुआ ना, और टोटल सीट कितना हो गया? एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर हो गया। बात समझ में आया? अब क्वेश्चन को समझो ध्यान से, मेरे पास बात को समझना। अगर मेरे पास एक्स रो था और हर रो में एक्स सीट थे, तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितना था? एक्स स्क्वायर था। हाँ। अब ये आगे कह रहे हैं कि अगर इफ द नंबर ऑफ रो इज डबल्ड, यानी रो को हम डबल कर दें, और नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज रिड्यूस्ड बाय 5 कम कर दें, तो मेरे पास पूरे ऑडिटोरियम में जो सीट थी वो 375 बढ़ जाएगी। कंडीशन को समझे हो? रो बढ़ा दे, रो को डबल कर दें, ये और बड़ा कर दें, और सीट को और 5 कम कर दें, तो क्या हो जाएगा? मेरे पास नंबर ऑफ सीट 375 और बढ़ जाएगा। तो कितने सीट हैं टोटल ये पता लगाना है। तो ये हो गया 2x, और ये कितना हो गया? x माइनस 5, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 375। समझे हो कि क्वेश्चन की नहीं? ये रो है, ये सीट है, दोनों को जोड़ के टोटल बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल बनता है। जब x थे तो एक्स स्क्वायर था। अभी इन्होंने कहा कि रो को डबल कर दो, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, और हर रो में जो सीट थे उसको 5 कम कर दिया, तो x माइनस 5 हो गए। अब टोटल सीट 375 बढ़ गए। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और 2x से 5 इंटू कर तो 10x है ना? 5 है। हाँ, 5 कम किए हो ना अभी, यही तो ऊपर से कॉपी किए। और ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 375 इक्वल्स टू 0। बोलो ठीक है? ठीक है। तो भाई साहब 2x स्क्वायर से x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। अब इस 375 को ऐसा ब्रेक करिए कि घट के वो आ जाए। 5 7 35, 5 बचे 25, 5 15 75, 25 माइनस 15 हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 10 15 एक्स माइनस 375 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो गया भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 15x माइनस 375 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 25, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 25 है ना? तो x माइनस 25 एक फिगर आ गई, x प्लस 15 एक फिगर आ गया, x का वैल्यू 25 और x का वैल्यू माइनस 15। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ रोज कितने थे? ओरिजिनली 25 थे पहले, और नंबर ऑफ सीट इन ईच रो, नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर टोटल सीट कितना था बोलो तो? 625। हाँ, 25 इंटू 25, ठीक है ना? इन्होंने पूछा है हाउ मेनी रोज वर देयर, खाली रोज ही पूछा है, तो आपका आंसर ये 25 हो जाएगा। ठीक है, बोलो जी, समझ में आया कुछ कि नहीं? हाँ, और एक सवाल किया जाए। 25, थोड़ा सा
अब जो सवाल बताने जा रहे हैं, इस टाइप के जितने सवाल आएंगे हम सब पे स्टार बनाएंगे, और इस टाइप के सवाल हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, ये बार बार दे रहे हैं, तो इस तरह से इसको ध्यान से देखो। अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है एक डिस्टेंस है 240 किलोमीटर का, एक डिस्टेंस है, एक बस कवर किया, कुछ स्पीड है उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड से वो चला है। अच्छा जी, ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट रिड्यूस 10 किलोमीटर। तो पहले उसकी स्पीड कितनी थी पता नहीं, वो हम x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अब बाद में जब उसका स्पीड रिड्यूस्ड हुआ है 10 किलोमीटर तो उसका स्पीड हो गया x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। मेरे को एक बात बताओ, कहीं अगर जाना है, जब इस स्पीड से चलेगा तब ज्यादा समय लेगा कि इस स्पीड से लेगा तब ज्यादा समय जब लेगा? दूसरे वाले से तब ठीक है, वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं कि टेक 2 आवर्स लॉन्गर टू कवर द टोटल डिस्टेंस। पूरा कवर करने में उसको कितना लग गया? लॉन्गर हो गया, बस कवर्स डिस्टेंस, कवर करता है पूरा 240 किलोमीटर के स्पीड में, ऐसा करने पे उसको 2 घंटा ज्यादा समय लग गया। मतलब जनरली, क्वेश्चन को समझो, जनरली वो 240 किलोमीटर की यात्रा करता है तो इतना स्पीड से चलता है जो समय लगता है, लेकिन जब इस स्पीड से गया है तो उसको कितना घंटा ज्यादा लग गया है? 2 घंटा ज्यादा लग गया। 2 घंटा ज्यादा लग गया। तो याद रखना, यहाँ पे हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, सॉल्व कर लेना, क्योंकि अब इक्वेशन हम बहुत बना दिए, सॉल्व करके दिखा दी। स्पीड 240 किलोमीटर की यात्रा पहले भी करेगा और अभी भी कर रहा है। ज्यादा जिसमें समय लेगा वो यहाँ लिखो, कम जिसमें समय लग रहा है वो यहाँ लिखो, और दोनों के डिफरेंस में 2 घंटा। ये क्या निकाला हमने? डिस्टेंस बाय स्पीड, समय, और ये क्या निकाला? डिस्टेंस बाय स्पीड, समय माइनस समय। अभी जो समय लग रहा है और पहले जो समय लग रहा है, दोनों में 2 घंटे का अंतर था। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना? अच्छा, कैसे सॉल्व करोगे? अगर इसको सॉल्व करना होगा तो माइनस कर देंगे। हाँ, माइनस कर लेंगे। चलो, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 10 हो गया, यहाँ 240x हो जाएगा, और यहाँ पे 240x हो जाएगा, और यहाँ पे 240x और माइनस माइनस प्लस 2400 हो जाएगा, है ना? इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 240 तो कट ही गया, तो यहाँ पे बचा 2400 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 2। 2 से इसको काट दिए, 1200 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1200। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1200 इक्वल टू 0 हो गया। हाँ। 120 कैसे बनेगा? 1200 से 10 लाना है, ला लोगे ना? हाँ। कर लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? वैसे ये इक्वेशन बन गया। मेन कहानी है ये, जहां ज्यादा लगेगा वो पहले, जो कम लगेगा बाद में, वैसा 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे बहुत आए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। 27 सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। 27 में भी सेम क्वेश्चन है। क्या लिख रहे हैं? अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की यात्रा कवर करनी है। अ सर्टेन स्पीड, हैड द स्पीड 12 किलोमीटर मोर। अगर स्पीड 12 किलोमीटर चेंज हो जाए तो लेट पहला वाला स्पीड भी x, इनिशियल स्पीड को हमने x माना, और नया जो स्पीड है वो 12 बढ़ा लो, x बाई 12 हो गया। 400 किलोमीटर पहले भी जा रहे थे, 400 किलोमीटर अभी भी जाएंगे। ज्यादा समय कहाँ लगेगा? इसमें किसमें? इसमें ज्यादा समय लगेगा क्योंकि स्पीड धीमी है, और इसमें कम समय लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। और दोनों के समय में अंतर ये बता रहे हैं 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 आवर 40 मिनट, ठीक है? हमने इसको आर में रखा क्योंकि सब चीज हमारा किलोमीटर पर आवर में था, तो जो डिफरेंस भी आएगा वो और आर में ही आएगा। अच्छा, आर से मिनट को, हाँ ठीक है ना? ये दोनों का एलसीएम लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 12 आएगा, यहाँ पे 400 इंटू एक्स प्लस 12 आएगा, और यहाँ 400x आएगा। और 0 से 0 काटोगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 1 एंड 2/3 आ गया। चलो भाई, और बताओ इधर कितना हो जाएगा? 400x प्लस 12 चौका 48 00 माइनस 400x, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 3 के 3 दोनों 5/3। ये इससे कट गया, है ना? तो इससे ये भी कट जाएगा। 5 8 5 9 45 5 6 30 0 960। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x और 960 इंटू 3 कर लेना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं, आगे टेंशन जो होगा देखा जाएगा। हाँ।
होमवर्क तुम्हारा 30 तक है, अप टू 30 बनाने का ट्राई करना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, 4-5 क्वेश्चन आएंगे और लगभग ऐसे ही बनेंगे। तुम इसको बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो बताया जाएगा। अच्छा ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।